जब लोगों के साथ बैठकर तहजीब से बात होती है तो मुझे मुसलमानों के साथ बात करने में ऐसा लगता है यार क्या तहजीब है। तो जिस काम से प्रेम बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को जो प्रेम नहीं चाहते उनको तकलीफ हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मची और उस भगदड़ में जो हिंदू धर्म के लोग परेशान घूम रहे थे, मुस्लिम समाज के लोगों ने उनकी खूब सेवा करने का काम किया और सोशल मीडिया पर इस तरीके के वीडियो जोर शोर से प्रसारित हुए। अब इस विषय को लेकर हमने भी महंत आनंद स्वामी जी का एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू पर 99% पॉजिटिव कमेंट आए, जबकि 1% ऐसे कमेंट थे जो निगेटिव थे। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि क्या देश के 99% लोग भाईचारा चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की सेवा करे और मुस्लिम हिंदू की सेवा करे। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, कुंभ में मची भगदड़ के बाद जब हमने आपका इंटरव्यू किया और हमने पूछा कि मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदुओं की जो सेवा की है, तो आपने विस्तार से उस इंटरव्यू में अपनी सब बातें कही थी, तो उस पर 99% लोगों के पॉजिटिव कमेंट आए हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि 99% लोग चाहते हैं कि भाई देश में भाईचारा, अमन ये कायम रहे, हिंदू मुस्लिम की सेवा करे और मुस्लिम हिंदू की सेवा करे? दुनिया में आदमी दो तरह से काम करता है, एक तो ऐसे कि दुनिया को खुश किया जाए, एक ऐसे कि परमात्मा की नजरों में हमारी कुछ औकात बने, परमात्मा के लिए काम किया जाए। तो जो व्यक्ति परमात्मा के लिए काम कर रहा है, प्रेम के लिए और धर्म के लिए काम कर रहा है, उसके साथ मालिक होता है। वो अकेला भी है तो उसके यह भाव होने चाहिए कि कोई बात नहीं, मालिक तो साथ में है, वो सर्वेश्वर तो हमारी बात सुन रहा है, जो पूरी दुनिया का एक ही मालिक है वो हमारी बात तो सुन रहा है, हमें समझ रहा है, तो भी उसका मनोबल बढ़ना चाहिए। और अगर 10% लोग उसके साथ में है तो उसको और ज्यादा खुशी होनी चाहिए इस बात के लिए कि यार 10% तो लोग मेरे साथी हैं, यानी कुछ लोग तो मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर 50% लोग साथ में है और 50% विरोध में है तो फिर तो बड़ी बात है। 55% लोग साथ में हो गए और 45 विरोध में, तो फिर तो बात ही क्या। फिर तो यानी ज्यादातर लोग, बहुमत जो है वो अमन चाहता है, वो प्रेम चाहता है, वो अच्छी बात को अच्छा समझ रहा है, तो वो तो बहुत अच्छी बात। लेकिन यहाँ तो बात आप 99% की कर रहे हैं। अगर 90% लोग भी अच्छी बात के समर्थन में होते, प्रेम के समर्थन में होते, 10% विरोध में, तो उन 10% को भी नगण्य करके केवल अच्छी बात को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी और समझना भी चाहिए था कि सभी लोग लगभग हमारे साथ में हैं। कारण क्या है? एक हमारे यहाँ सूक्ति है, कहा जाता है सर्वगुण समुदाय एको दोषो अपि गुणायते। जहां सभी गुण ही गुण हो वहां एक दोष भी हो जाए तो उसको भी गुण ही गिन लेना चाहिए। तो अच्छी बात तो यह है कि हमारा देश समझ रहा है, प्रेम को समझ रहा है। अगर बात करें उन लोगों की जो वहां पर मस्जिदों में ठहरे, जिन्होंने उस सेवा को लिया, जिसको कि यहाँ पर जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उस सेवा को कर रहे थे, उनसे पूछ करके देखना कि उन्होंने कैसा काम किया है। क्योंकि जरूरत पर जब ऐसा लगेगा कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, हम फंस जाने वाले हैं, स्थिति खराब है, उस समय उनको अगर सुविधाएं मिल जाती हैं तो उनको समझ में आता है कि वास्तव में सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, प्रेम क्या है। आप अपने घरों में बैठ करके कुछ भी अगर बोल रहे हैं तो आपको समझो कि स्थिति का पता नहीं है, क्या पता कितने प्यार से उन लोगों ने उनको ट्रीट किया होगा और कितने ज्यादा उनके भाव अगर देखें, जो वहां पर लोग थे वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके भाव कितने अच्छे हैं। तो जिस काम से प्रेम बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को जो प्रेम नहीं चाहते उनको तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे लोगों की परवाह न करके ज्यादातर लोग जो प्रेम को समझ रहे हैं और इन सारी की सारी चीजों से, नफरतों से ऊब चुके हैं, उन लोगों की बात की परवाह करना ही अच्छे आदमियों का काम हो जाता है। महाराज जी, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं की सेवा कर रहे हैं, ये सेवा नहीं है, ये तो एक दिखावा है और मुस्लिम समाज के अब ये लोग कुछ बड़ा प्रहार करेंगे। ये हर जगह हो रहा है। मैं इस बात को भी देखता हूं कि अभी हमारे सवर्ण बंधु इस बात को कहते हैं कि यदि हम दलितों की सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं, तो दलित ये कहते हैं कि भाई ये तो डर में कर रहे हैं, ये तो बाबा साहब के डर में कर रहे हैं, इनके मन में भाव नहीं, ये तो दिखावे को कर रहे हैं, है ना। और अगर ना करें, बोले कि ये तो नफरत करते हैं, हमसे हटते हैं।
अरे भाई, कोई आपकी सहायता के लिए तैयार ना हो, अपना प्रेम ना दिखाए, बोले हमसे प्रेम ही नहीं करते, और कोई प्रेम दिखा रहा है तो ये ऊपर के मन से दिखा रहा है, कुछ और करेंगे। इस बात का क्या इलाज होगा? कैसे पता करें कि सामने वाला प्रेम प्रेम दिल से कर रहा है या नहीं कर रहा? क्या क्या थर्मामीटर है आपके पास, क्या पैमाना है आपके पास में? अगर आप अच्छी भावनाओं को भी इस तरह का नाम दोगे ना, तो अच्छी भावनाएं समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। तारीफों से हौसले बढ़ते हैं, तारीफों से अच्छी चीज बढ़ती है। तो इसलिए अच्छे कदम की तारीफ करो, उसको जनता के सामने लेकर के आओ, और बुरे काम का विरोध करो, डटकर विरोध करो। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसी चीजें होंगी तो बुराई का विरोध होगा और अच्छाई बढ़ेगी। आपने जिस तरीके से उस पूरे प्रकरण में मुस्लिम समाज के लोगों की प्रशंसा की, तो कुछ सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग आप पर ही उंगली उठा रहे हैं। देखिएगा, यदि आप इस बात को लेकर के कि हमारी तरफ उंगली उठ जाएंगी, सच कहना बंद कर दोगे, तो सच्चाई तो मर जाएगी ना, है ना। सच कहना आपको आना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। कल अगर जरूरत पड़ी और मुसलमान कोई गलत कर रहे होंगे, हम खुलकर मुसलमानों के विरोध में बोलेंगे, और इस बात की चिंता करना करते हुए बोलेंगे कि मुसलमान जो है हमसे नाराज हो जाएंगे। हो जाए भाई, ना हमें कुछ मुसलमान से लेना है, ना हिंदू से लेना है। हमें तो उस मालिक से मतलब है, जिस मालिक के दरबार में हमें कभी ना कभी अपने हिसाब के लिए जाना है। वहां पर हमारे अच्छे प्रयास और अच्छी चीजें हमेशा सामने हमारे मिलेगी हमें। तो इस बात पर विश्वास रखो कि बुराई का जो परिणाम है वो बुरा ही होता है। लोग क्या कह रहे हैं, इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हमारा आध्यात्म क्या कह रहा है, धर्म क्या कह रहा है, और परमात्मा की नजरों में हमारी क्या हैसियत बन रही है। मुस्लिमों ने वहाँ हिंदुओं की सेवा की, उनकी मदद की, उन्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया, चाय पिलाई, रहने के लिए स्थान दिया, मस्जिदों के द्वार खोल दिए। तो वो इसलिए किया कि भाई ये हिंदू हैं, या ये देखकर किया कि भाई ये इंसान हैं और मुस्लिमों में इंसानियत है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक नियम है। यदि कोई आदमी आपसे चिढ़ता है, नफरत करता है, हमेशा से एक दुश्मनी बनी हुई है, और वो आपके पास में आ जाए, आपके पास में आकर के आप पुरानी चीजों को भुला दें और वो पुरानी चीजों को भुला दे। अब आप उसको जो काम देंगे ना, वो ज्यादा जिम्मेदारी से करेगा, क्योंकि उसे साबित करना है कि मैं लॉयल हूं, साबित करना है। और उसमें केवल साबित करने वाली बात नहीं, उसके दिल के भाव भी जुड़ जाते हैं। यहां पर मैं अपने मुस्लिम बंधुओं से केवल एक बात कहना चाहूंगा कि इस बात को आप भी समझो कि यदि वहां पर वो मुसलमानों की सेवा कर रहे होते, जो मुसलमान थे, मुसलमानों की सेवा कर रहे होते, तो उनके अंदर भाव कम होते, लेकिन वहां निश्चित रूप से ज्यादा भाव थे, क्योंकि उन्होंने यह भी दिखाना था कि वास्तव में हमारे धर्म पर जो आप उंगली उठाते हैं, वास्तव में इसका वास्तविकता कुछ और है। तो इस भावना को लेकर के जो चल रहा होता है, उसके मन में ज्यादा भाव पैदा होते हैं। इस बात को, अगर साइकोलॉजिकल बात है, अगर आप लोग गहराई से समझोगे तो समझ पाओगे। और अगर ये भाव इसी तरीके से एक दूसरे के लिए पल्लवित होना शुरू हो जाए, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। मैं कोरोना काल में देखा मैंने कि कुछ हिंदू मंदिरों में, कुछ हिंदू जो इस्कॉन मंदिर थे, वहां पर बहुत ज्यादा भंडारे चले हैं, और उन भंडारों में मुस्लिमों को खाना खिलाया गया, उनको बहुत सारी सेवा शुश्रूषा की गई, और उनके भाव मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे। जो मंदिर के वहां पर लोग बाग थे, बहुत ज्यादा अच्छे भाव दिखाई दे रहे थे। वो हिंदुओं के लिए कुछ कर रहे, उससे ज्यादा वहां पर भाव दिखाई दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है, इस तरह की भावनाएं अगर पैदा होती चली जाएं, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी देश के लिए, समाज के लिए। महाराज जी, आपने तो इस्लाम धर्म को भी पढ़ा है। मतलब सच्चा मुसलमान कौन हो सकता है जो 100% इस्लाम धर्म के कायदे कानून पर चलता हो? सच्चा मुसलमान वो हो सकता है जो कि इस बात को समझे कि हमें प्रगतिवादी सोच भी रखनी है। हमें इस बात को भी समझना है कि जो हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ चीजें लिखी गई हैं, वो टेम्परेरीली लिखी गई थी, वक्ती तौर पर थी। जैसे कि सूरह अत-तौबा में हम बात करते हैं, तो वहां पर आयत नंबर 5-6 में लिखा हुआ है कि जो मुशरिकीन हैं, उनके रास्ते पर बैठो, घात लगाओ, उन पर प्रहार करो। अब वह युद्ध के हालात थे, जबकि उन लोगों पर जो है, जो परमात्मा में विश्वास रखने वाले, अल्लाह में विश्वास रखने वाले लोग थे, उन पर जुल्म हो रहे थे। तो उनके विरोध के लिए, जो कि संख्या में ज्यादा थे, वो चीजें आई थी। आज अगर उस चीज को लेकर के दूसरे लोगों को मुशरिकीन मान करके उन पर हमला करने की बात करेंगे, बहुत सारे मुल्ला उसको उसी तरह से बताने की कोशिश भी करते हैं, तो जाहिर सी बात है, इस्लाम की गलत छवि सामने आएगी, इस बात में शक नहीं है। बहुत सारी चीजों को समय काल परिस्थिति के अनुसार पढ़ना होता है। अगर इस तरीके से आप कुरान को पढ़ोगे, तो वो आपके लिए बेहतर हो सकती है। किस परिस्थिति में कौन सी बात कही गई, इस बात को समझेंगे तो बहुत बेहतर है। और जो लोग कुरान का सहारा लेकर के, कुछ हदीसों का सहारा लेकर के
अपने लोगों को भड़का करके उन्हें गलत दिशा में डाल रहे हैं, उनके लिए इस्लाम बेहतर नहीं हो सकता। इससे इस्लाम की छवि खराब होगी। और अगर आप ये देखेंगे कि अरब के अंदर रसूलुल्लाह के आने से पहले ऐसी स्थिति थी कि गुलाम की गर्दन को काट करके देखा जाता था कि तलवार पहनी हुई है या नहीं हुई है। ऐसी स्थिति थी कि वहां पर औरतों की, जो गुलाम स्त्रियां थी, उनकी हालत खराब हुआ करती थी। पूरे तरीके से पैशाचिक कृत्य हो रहे थे, कबीलियाई जीवन था, पशुवत जीवन हो रहा था। उनको मर्यादा में बांधने के लिए, उनको अमन की बात बताने के लिए, प्रेम की बात बताने के लिए जो संदेश दिया गया वही इस्लाम यानी कि शांति का, प्रेम का संदेश था। तो शांति और प्रेम को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वास्तव में शांति और प्रेम का मजहब बन करके आएगा। और अगर चीजों का गलत मतलब निकाल करके और उन गलत मतलब से लोगों को भड़का करके, तो मुल्ला मौलाना ही हैं बहुत सारे जो अल्लाह अकबर का नारा भी लगा रहे हैं और लोगों को भड़का भी रहे हैं, जो बात इस्लाम की भी कर रहे हैं लेकिन लोगों में नफरतें पैदा कर रहे हैं। बच्चों को जो है मानव बम बना करके कहीं पर भेज रहे हैं, वो बच्चे कहीं पर जाकर के फट रहे हैं। अब वो बच्चे भी बर्बाद, उनके घर भी बर्बाद और सामने वाले भी बर्बाद। तो बात यह है कि आप किस चीज को कितना समझ रहे हैं और कितना समझ करके यह समझ रहे हैं कि इस बात के पीछे क्या मकसद था और इसका क्या लॉजिक था, किस तरह से यह बात प्रेम के लिए थी। उसी बात जो प्रेम के लिए स्थापित करने वाली, शांति को स्थापित करने वाली थी, अगर आप उसे दूसरे वे में लेकर के जानोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो फिर वह नफरत फैलाने वाली बन सकती है, हिंसक बन सकती है। तो इस्लाम को आप प्रेम का मजहब भी बना सकते हैं यदि आपके अंदर प्रेम हो, और इस्लाम को आप आतंकवाद का मजहब भी बना सकते हैं जैसा कि बहुत सारे लोग बना रहे हैं। तो आपकी नज़र में मुसलमान क्या है? क्या नफरत करने लायक है या फिर प्यार मोहब्बत करने लायक है? मेरे यहाँ पर एक मिस्त्री लगा हुआ था। वो उस जमाने की बात है जबकि यहाँ पर योगी जी का शासन नहीं था। तो वो शाम के समय वापिस जाने लगा। मैंने उससे कहा कि भाई, उनके साथ घर जैसे संबंध थे, रात को यहीं पर रुक जाओ, देर रात हो गई है काम करते करते। उसने कहा कि मैं तो इधर नकुड़ साइड में जाऊंगा, इधर कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे गंगो साइड में जाना होता, पहले हम उधर रह रहे थे, तो अगर उधर मुझे जाना होता तो दिक्कत थी, क्योंकि रास्ते में मुसलमानों के गांव है, रास्ते में मुसलमानों के गांव है, वहां दिक्कत हो सकती थी, इधर दिक्कत नहीं। इधर तो एक मुसलमान इस बात को कह रहा है, यानी कि राहजनी वहां पर होगी, लूटा वहां पर जाएगा, मारपीट वहां हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है, इधर कोई दिक्कत नहीं। इस बात को कौन कह रहा है? मुसलमान कह रहा है। ये तो हिंदुओं का इलाका है, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे साथ काम कर रहा था वो भी तो मुसलमान था, और बहुत घर जैसे संबंध, और हमारे काम से जितने भी जुड़े हुए लोग हमारे साथ में आए हैं, जिनसे मेरा मिलना हुआ है, संबंध हुए हैं, सारे के सारे बेहतरीन लोग। और हमारे पास में एक बंदा आता है स्क्रैप लेने के लिए, स्क्रैप ले रहा था, बहुत सारा वजन उसने इस तरह से, उसमें रमजान का महीना था, उसने कहा मैं रोजे से हूं, उसने इस तरह से डंडी को पकड़ा हुआ, और मैं देख रहा हूं इधर बाट कम है और ये वजन बहुत ज्यादा है, इधर ये बराबर कैसे हो रहा है, और अभी पूरा नहीं पड़ रहा। देखा क्या कि उस डंडी के ऊपर जो कपड़ा था, कपड़े के बीच में एक लोहे का एक्सल डाला हुआ था, उसको पकड़कर जितना ऐसे घुमाता था। अब वो भी तो मुसलमान ही था और रोजा रखे हुए था, तो क्या वो इसको इस्लाम को फॉलो कर रहा था? मैं बात करूं कि हमारा एक खेत है इधर, तो वो मुस्लिम के गांव है, उनके पास में पड़ता है। अगर रात में वहां पर कोई चीज रह जाए, वो सुबह नहीं मिलती, इधर एक दूसरा खेत पड़ता है, वहां पर हमारी छोटी से छोटी चीज भी आज तक चोरी नहीं हुई है ना। अब वो भी इस्लाम है क्या? इस्लाम चोरी सिखाता है ना। सवाल इस बात का है कि जब आदमी अपने स्तर से गिर जाएगा तो वो गंदा आदमी हो जाएगा। और वही आदमी, मैं इस बात के बारे में बात करूं कि जब लोगों के साथ बैठकर तहजीब से बात होती है, तो मुझे मुसलमानों के साथ बात करने में ऐसा लगता है यार क्या तहजीब है। अगर मैं नवाज देवबंदी के बारे में बात करूं, मुझे उर्दू अच्छा लगना या उर्दू से प्रेम उनकी वजह से हुआ था। मैं राहत इंदौरी को भी सुनता था, इस बात में शक नहीं है, लेकिन उनकी जो बातें होती है, उनकी जो शायरी होती है, वो मानवता वाली होती है, वो पूरे देश के लिए होती है, पूरे मुल्क के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, सबके लिए होती है। तो जाहिर सी बात है इस तरह के लोग भी हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, बड़े सलीके के भी लोग हैं। तो मेरे जीवन में जो लोग आए हैं वो लोग बेहतरीन ही आए हैं। उनका संपर्क जो हुआ है, उन्होंने मेरे लिए जो काम किया है वो हिंदुओं ने भी नहीं किया। और इस बात में कोई शक नहीं है कि आदमी अगर इस तरह से देखेगा, एक मुसलमान देखेगा कि उसको परेशान किसने किया, तो पाएगा कि पड़ोसी मुसलमान ने ही परेशान किया है। एक हिंदू देखेगा कि उसको परेशान किसने किया, तो पाएगा कि हिंदू ने ही किया है और उसकी की बिरादरी के व्यक्ति ने काम परेशान किया है। उसके जो ज्यादातर अगर झगड़े कहीं होंगे, केस होंगे, तो अपनी ही बिरादरी के लोगों के साथ और अपने ही धर्म के लोगों के साथ में होंगे। तो जाहिर सी बात है आप नफरत तो दूसरे लोगों से कर रहे हैं और परेशान आपको आपके अपने कर रहे हैं।
तो परेशान करने वाले कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हम हाईलाइट उसी चीज को करते हैं जिसको हाईलाइट करना होता है। तो आप सच्चाई और अच्छाई की तरफ अगर चलोगे तो चीजों को स्वीकार करोगे। बुरा आदमी वो हो जाता है जो धर्म को नहीं समझता, अच्छा आदमी वो होता है जो धर्म को सही तरीके से समझता है और इस बात का हर वक्त ख्याल होता है कि मालिक के सामने जाना है और जाकर कर्मों का हिसाब देना है। ये जिंदगी महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण वो जिंदगी है जो इस मौत के बाद शुरू होगी। महाराज जी, कुछ बुराइयों की वजह से उस बुराई को करने वाले लोगों के पूरे धर्म को टारगेट कर दिया जाता है। जैसे मुस्लिम समाज के कुछ लोग अगर गलत काम कर दें तो पूरा मुस्लिम समाज टारगेट हो जाता है, और खासकर हिंदू समाज के जो लोग हैं उनके मन में ये बात आ जाती है कि भाई मुसलमान तो बुरे हैं और इस्लाम धर्म तो बुरा है। लेकिन जिस तरीके की ये तस्वीर प्रयागराज महाकुंभ से निकल कर आई है और आपने भी मुस्लिमों की तारीफ की, तो फिर इन अच्छे कामों की वजह से खासकर हिंदू समाज के लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि नहीं, मुस्लिम भी अच्छे होते हैं और इस्लाम धर्म भी बहुत अच्छा है? इंसान कई बार जो ना समझी आदमी है ना, जिसको दुनिया का तजुर्बा नहीं है और एक किसी मामले में पड़ गया तो वो इस बात को सोचेगा मेरी बात अच्छी है, मेरे पास लॉजिक बहुत है और मेरे पास सबूत बहुत है, इतने सबूतों के साथ में मैं अपनी बात को रखूंगा तो मेरी बात तो सच साबित हो ही जाएगी। लेकिन जब वो ग्राउंड पर बात आएगी तो पता चलेगा इन लॉजिक भी काम नहीं आए और तू सही था, तेरे सबूत भी काम नहीं आए, गुनहगार फिर भी तुम्हें ठहरा दिया गया। कारण क्योंकि फैसला तो मन में पहले ही लोग लिए हुए बैठे थे, आपको गलत साबित करना था चाहे आपके पास कुछ भी सबूत होते। ठीक ऐसी स्थिति होती है ये कि लोग देखना ही बुराई चाहते हैं तो बुराई का प्रचार होता है, अच्छाई देखना ही नहीं चाहते, अच्छाई को दबाना चाहते हैं। बोले कि जो बुराई का हर वक्त प्रचार कर रहे थे, देखो भाई हिंदू खराब होते हैं, हिंदू खराब होते हैं, हिंदू खराब होते हैं, कोई मुसलमान प्रचार कर रहा है लेकिन हिंदुओं की कोई अच्छी तस्वीर है, इसको दबा दो भाई, वरना हम जो हिंदू खराब कह रहे थे ये बात तो झूठ साबित हो जाएगी। ऐसे जो मुस्लिम खराब है ऐसा कह रहे हैं, अब मुस्लिम की कोई अच्छी तस्वीर सामने आ गई, इसको दबा दो भाई, वरना हमारी तो जो है आइडियोलॉजी खराब हो जाएगी। तो मूल बात यह है कि हम जैसा उद्देश्य लिए बैठे होते हैं उसी तरह की तस्वीर दुनिया में प्रचारित करते हैं। अगर यहाँ पर हिंदू के साथ कोई आदमी हिंदू ही उसी की बिरादरी का बुरा कर देता है तो कहेंगे बहुत बुरा आदमी है। अगर आदमी अच्छे हैं तो मिलकर कहेंगे अरे बुरा आदमी है, कमीना है, खराब है। और अगर कोई मुसलमान कर देता, ये मुसलमान ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही मुसलमान अगर मुसलमान के लिए कुछ बुरा कर रहा है, अरे इसने बुरा किया है। लेकिन अगर मुसलमान के लिए कोई हिंदू बुरा कर देता है, कहेंगे ये काफिर हैं, ये तो होते ही ऐसे हैं। तो ये जो बात होती है ना, ये जो सिद्धांत होते हैं जो हमने बना लिए, इस तरह के सिद्धांत ही गड़बड़ होते हैं। यानी लोगों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि भाई मुस्लिम बुरा है, मुस्लिम बुरा है ये हिंदुओं के मन में बैठी हुई है, और हिंदू बुरा है ये मुसलमान के मन में भी बैठी हुई है। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर तो इस देश के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं उनकी यह तस्वीर नहीं दिखाई जाती कि वो हिंदुओं को गाली भी दे रहे हैं, बहुत सारे हिंदुओं के साथ बुरा भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये बात नहीं देखी जाती है ना, ये बात बाहर नहीं दिखाई जाती है। बाहर क्या दिखाया जाता है कि ये हिंदू ही अत्याचार कर रहे हैं मुस्लिम्स पर, तो पाकिस्तान वाले लोग देखेंगे अरे भाई हिंदुओं पर बड़ा बड़ा जुल्म हो रहा है। अरे नहीं, उनको तो विशेषाधिकार प्राप्त है यहाँ पर हिंदुस्तान में, वो तो अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर बहुत सक्षम है। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए ये स्थिति है क्या? बिल्कुल भी ये स्थिति नहीं है। वहां पर हिंदुओं की क्या स्थिति है आपकी वीडियोज से दिख जाएगा। कई बार आदमी जाते हैं, देखो भाई हम हिंदू बस्तियों में इनको अपना भाई बनाकर रखना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है दिखती है वो हिंदू बस्ती कैसी है, किस हालत में वहां पर हिंदू रह रहे हैं। हिंदू जो है वो अपना मुस्लिम ही नाम वहां पर रख रहे हैं, है ना। यहाँ पर तो कोई जो मुस्लिम है उसको इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जाता कि तू अपना नाम रमेश रख या महेश रख या फिर आदित्य रख या फिर सूर्य प्रकाश रख। इस तरह से तो कोई जबरदस्ती नहीं होती, ना इस तरह से कोई कल्चर बदलने का प्रयास होता है। तो जाहिर सी बात यह है प्रियवर कि इस देश के अंदर बहुत सारी सहिष्णुता है, और ये सहिष्णुता रही है और इसको हमें बना करके रखना है। और हकीकत की बात यह है कि अच्छी तस्वीरों को यदि प्रस्तुत करेंगे तो दुनिया में अच्छाई फैलेगी। चलिए, तो मयंक आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।